हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम देखेंगे एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देख लीजिए, वहां पे इसका जिक्र होता है। एंड दैट इज नोन एज द डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, डायमंड प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें होता क्या है कि पहले तो आप ये देख लीजिए कि दो चीजें हमने समझी हुई हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, और दूसरा इनहेरिटेंस हमने देखा था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल कैसा होता था? मान लीजिए एक क्लास है बेस, इस बेस क्लास से आपने एक नई क्लास इनहेरिट की ए, राइट। उसके बाद ए से आपने दूसरी क्लास इनहेरिट की बी। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप क्लासेस को इनहेरिट करते हैं कि टॉप क्लास से एक और क्लास इनहेरिट की, उससे उसके बाद उस इनहेरिटेड क्लास से एक और क्लास इनहेरिट की, या फिर सिर्फ एक ही क्लास इनहेरिट की हो, मिनिमम एक क्लास अगर आपने इनहेरिट की है किसी एक बेस क्लास से, तो दिस काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टीपल क्या होता है? आपके पास एक क्लास है, ठीक है, आपके पास एक क्लास है जिसका नाम है बेस, और इस बेस क्लास से आपने कई क्लासेस इनहेरिट की हैं। ए भी इनहेरिट की है, बी भी इनहेरिट की है, और सी को भी इनहेरिट किया है। सो दिस इज नोन एज द मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक क्लास से बहुत सी क्लासेस को इनहेरिट इनहेरिट करना मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? दिस काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज, इसको अगर हम देखें तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसका हमने नाम लिया था पिछले के पिछले वीडियो में। दिस इज जनरलाइजेशन। इसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं, राइट। सॉरी, स्पेशलाइजेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज स्पेशलाइजेशन, जहां पे एक बेस क्लास से दूसरी क्लास डिराइव की जाए, वहां पे स्पेशलाइजेशन है। बिकॉज बेस क्लास हो सकता है आपका व्हीकल हो, जिसका हमने एक जेनरिक नेम दे दिया। उसके बाद ए का मतलब कार हो गया, बी का मतलब टू टू व्हीलर हो गया, सी का मतलब हो गया जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, जैसे आपके ट्रेन हो गई, या फिर आपका जो वो है ट्रक हो गया। ऑल दीज थिंग्स, दीज आर हैवी व्हीकल्स। तो तीन कैटेगरीज में आप इसको स्पेशलाइज कर सकते हो। तो जहां पे इस तरीके से आप एक एक इनहेरिट करते हो बेस क्लास से, दिस इज नोन एज द स्पेशलाइजेशन। लेकिन जब आप कोई क्लास उठाते हो, जैसे कि आपके पास कई क्लासेस हैं, कार ली, आपने एक क्लास कार ले ली, दूसरी क्लास आपने ले ली बाइक, और तीसरी क्लास आपने ले ली ट्रक। ठीक है, ये तीन क्लासेस आपने ले ली, और इन तीन क्लासेस को मिला करके अगर आपने एक क्लास इनहेरिट करी है जिसका नाम रखा है व्हीकल, तो दिस इज नोन एज जनरलाइजेशन। ठीक है, ये जनरलाइजेशन कहलाता है। और पीछे जो हमने डिस्कस किया वो क्या था? वो स्पेशलाइजेशन था। तो हमारा जो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन जब हम दोनों मिलाते हैं, तब एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, विच इज नोन एज द डायमंड प्रॉब्लम। एक एग्जांपल है सिंपल सा, एक बेस क्लास है, ठीक है, उसके बाद हमने दो क्लासेस निकाली, डिराइव्ड वन और डिराइव्ड टू। ठीक है, आपको पता है कि अगर बेस क्लास में कोई फंक्शन है, सपोज फन, फंक्शन नाम से लिखा हुआ है, फन नाम से फंक्शन लिखा हुआ है, अगर डिराइव्ड वन और डिराइव्ड टू ये दो क्लासेस हम बनाते हैं जो कि हमने बेस से डिराइव की है, तो इस फंक्शन की एक कॉपी डिराइव्ड वन के पास भी होगी, इस फंक्शन की एक कॉपी डिराइव्ड टू के पास भी होगी। टिल नाउ एवरीथिंग इज फाइन, अभी तक सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर हम इन दो क्लासेस को मिला करके एक नई क्लास बनाएं जिसका नाम है डिराइव्ड थ्री, इस डिराइव्ड थ्री के पास प्रॉब्लम क्या होगी? डिराइव्ड वन के पास भी फन की कॉपी है, डिराइव्ड टू के पास भी फन की कॉपी है, एक ही फंक्शन की कॉपी दोनों के पास है। तो डिराइव्ड थ्री जब हम दोनों से इनहेरिट करेंगे, तो कंपाइलर कैन गेट कंफ्यूज कि फन और फन ये तो डुप्लीकेट दो फाइल, जो दो फंक्शन है वो आ गए मेरे पास, एक डिराइव वन से आ गया, एक डिराइव टू से आ गया, और दोनों ही एग्जैक्टली सेम है। तो कौन सा वर्जन यूज करूं, ये वाला यूज करूं या ये वाला यूज करूं? तो इस केस में आता है कॉन्फ्लिक्ट। इसी कॉन्फ्लिक्ट को जो है ना, फेमसली दिस इज नोन एज डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को हम डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं, कि भाई इसमें से किसको एक्सेस करेगा ये फन, इस वाले फन को डिराइव वन के या डिराइव टू के फन को किसको एक्सेस किया जाएगा डिराइव थ्री में। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, दिस इसी कॉन्फ्लिक्ट को हम डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं डायमंड प्रॉब्लम हमारे जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें क्या एग्जिस्ट करती है। द आंसर इज नो। ऑलरेडी इसको सॉल्व कर दिया गया है। किस तरीके से सॉल्व किया गया है? कि आप जैसे बेस आपने लिखा, ठीक है, एक क्लास ली, ऊपर ही चलते हैं। बेस क्लास है, डिराइव वन है, डिराइव टू है। तो जब आप कोई डिराइव थ्री क्लास इन दोनों से डिराइव करते हो, तो आप सीक्वेंस लिखते हो कि किस सीक्वेंस में आप इनको डिराइव कर रहे हो, डिराइव वन एंड डिराइव टू। वी विल सी इन कोड। ठीक है, तो जब आप जिस सीक्वेंस में आप डिफाइन करते हो ना, उसी सीक्वेंस में देखता है कि पहली क्लास कौन सी है। जैसे डिराइव वन पहली क्लास है, तो उसी क्लास के फन को अपने लिए रिजर्व कर लेता है, इस क्लास के फन को, दूसरा वाला जो क्लास था ना डिराइव टू, इसके फन को डिस्कार्ड कर देता है। इस तरीके से डिराइव थ्री के पास केवल एक कॉपी रहती है, इसके पास किसी और की कॉपी
नहीं रहती है, ये डिराइव टू वाले की नहीं रहती है, डिराइव वन की रहती है। ना ही बेस, बेस की तो आनी ही नहीं है क्योंकि बेस से डिराइव वन है। तो जो भी पहले आपने लिख दिया उसी की कॉपी इसके पास आ जाती है, उसी फंक्शन की। और इस तरीके से ये जो है मेंटेन करता है हमारा इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विच इज नोन एज द डायमंड प्रॉब्लम। जो डायमंड प्रॉब्लम होती है इस तरीके से उसको हमारा ये सॉल्व करता है। आइए अब देखते हैं किस तरीके से ये प्रॉब्लम हम इंप्लीमेंट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हमने एक क्लास लिखी बेस। इस बेस क्लास में हमने कुछ एक डाल दिया, डबल अंडरस्कोर इनिट। यहाँ पे हमने पास कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम पास कर देते हैं, वी डोंट नीड एनीथिंग। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे एक क्लास और लिखते हैं, क्लास डिराइव्ड वन। और इसके अंदर हम डालते हैं बेस, विच मीन्स कि हम बेस से इसको डिराइव कर रहे हैं। सो बेस से डिराइव करने के बाद यहाँ पर भी हम लिखते हैं डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट। ठीक है, और यहाँ पर हम अपना एक मैसेज डाल देते हैं, printf, इट्स प्रिंट नॉट printf, the dir1, यहाँ पे derived वन लिख देते हैं, der1, derived वन, the dir1 dot init, you can write like this। इस तरीके से हमने यहाँ पर derived वन के साथ काम किया। और उसके बाद हम आते हैं क्लास derived टू बेस def डबल अंडरस्कोर init। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं print inside the der2 dot डबल अंडरस्कोर init। इस तरीके से हमने इसको डाल दिया तो डिराइव वन और डिराइव टू दोनों आ गए। अब हम देखते हैं क्लास, अगली क्लास आती है आपकी जो हम बनाने जा रहे हैं डिराइव थ्री। और ये डिराइव थ्री हम बनाने जा रहे हैं दो बेस क्लासेस से। एक बेस क्लास ले रहे हैं डिराइव वन और दूसरी ले रहे हैं डिराइव टू। राइट, सो यही मैं आपको अभी बता रहा था कि इस तरीके से हम इसको मल्टीपली इनहेरिट कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि डिराइव थ्री इज गेटिंग इनहेरिटेड फ्रॉम डिराइव वन एंड डिराइव टू बोथ। इस केस में क्या हो रहा है कि डिराइव वन की हमने पहला पहला नाम जो है हमने डिराइव वन का दिया हुआ है। सो डिराइव वन का नाम अगर हमने पहले दिया हुआ है इस सीक्वेंस में कि जिन क्लासेस को हम इनहेरिट करने जा रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में, तो उस केस में डिराइव वन के पास जो कॉपी आएगी फन की, जैसे इसके अंदर एक फंक्शन लिख देते हैं डेफ फन, यहाँ पे लिख दिया सेल्फ। और यहाँ पे प्रिंट भी करा देते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे प्रिंट भी करा लेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। दी बेस डॉट डबल अंडरस्कोर फन, सॉरी ओनली फन। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पे लिख देते हैं, हर एक में आप लिखते चले जाइए, यहाँ पर भी आप लिखते चले जाइए। वैसे यहाँ पर आपने दिया हुआ है, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसी की कॉपी यहाँ पे मिलेंगी आपको। ठीक है, उसी की कॉपी यहाँ आएंगी, सो नो नीड टू राइट दिस वन हियर, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपने किया डिराइव वन डिराइव टू, अब हम यहाँ पे लिखते हैं डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट। और इसके अंदर लिखते हैं प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे दी er3 डॉट डबल अंडरस्कोर इनिट। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए। अब इसके बाद एक फंक्शन और लिख देते हैं सो दैट हम डिस्प्ले करा सकें कुछ मैसेजेस। तो प्रिंट मी एंड वी आर गोइंग टू राइट लाइक सेल्फ, और यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं प्रिंट, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे इट्स लाइक der3 डॉट डबल अंडर, दिस इज MRO राइट, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। ठीक है, इसके थ्रू हम प्रिंट करके देखेंगे, क्लास का नाम दीजिए और उसको ये प्रॉपर्टी दे दीजिए MRO, विच इज नोन एज द मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। अगर आपने ये चीज प्रिंट कराई है तो जिस क्लास के अंदर हम आप हैं उस क्लास के अंदर जब आपने ये दिया हुआ है मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, तो उस केस में इस क्लास की जो डिराइव जो बेस क्लासेस होंगी उन बेस क्लासेस से किस तरीके से जो है सारे मेथड्स रिजॉल्व हो रहे हैं, या जो इनिट मेथड्स हैं किस सीक्वेंस में रिजॉल्व हो रहे हैं, वो सारा यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिराइव्ड वन है इसके पास जो कॉपी होगी फन की ना,
सबसे पहले डिराइव्ड वन इसके पास आएगा मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर में, उसके बाद डिराइव्ड टू आएगा, और इसी की कॉपी जो फन की होगी, इसी की कॉपी को ये अपने पास रखेगा। फन टू के थ्रू जो आ रही है, सॉरी डिराइव टू के थ्रू जो आ रही है फन की कॉपी, वो फन की कॉपी अपने पास ये नहीं रखेगा। इस तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था उसको रिजॉल्व करता है। तो हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें इस तरीके से मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, अगर आप देखें तो इस तरीके से उसने इसको रिजॉल्व किया हुआ है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, आपसे पूछा जा सकता है, बट यस मतलब नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। सो नॉट नेसेसरली, बट यस यू मस्ट नीड टू नो कि हाँ यहाँ पर इस तरीके से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रखी है। सो अब हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाएंगे डिराइव थ्री, इसका d इज इक्वल टू डिराइव थ्री, ठीक है, और यहाँ पर हम d डॉट, हम इसका नाम लिखेंगे प्रिंट मी, कॉल करेंगे प्रिंट मी, और इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, और प्रिंट करके देखते हैं कि किस सीक्वेंस में ये आते हैं। मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर हम प्रिंट करा रहे हैं, तो हम देखते हैं किस सीक्वेंस में ये दिखाता है। ओके, सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, लाइन 24, इट्स प्रिंट मी, ओके, d is equal to derived 3, missing one required positional argument self. Okay, so print me, self कैसे missing है, d is equal to derived 3. Okay, so यहाँ पर तो हमने इसको सही बनाया है. So what is the issue with this? d dot print me. So this should not be the case. इसको ऐसे प्रॉब्लम दिखानी तो नहीं चाहिए. print me के केस में ये आता तो है सही से. So what is happening here? Okay, so let me see derived 3 and print me. Okay, let's see d1 is equal to this thing. d मैंने कहीं डुप्लीकेट नाम तो नहीं लिया हुआ है. print me d1. Okay, so what is the issue? अगर मैं इसको प्रिंट करूं, what is the issue? क्यों आ रहा है ये इशू? d1 dot print missing one required positional argument self. Why this is coming up? किस जगह पे मिसिंग है? मिसिंग तो नहीं है, यहाँ पर तो कुछ पास करना ही नहीं है. print me is like, I'm not sure कि क्या दिक्कत है इसे. Okay, let me run it now. Built-in method of type object as this. Okay, maybe we are not doing this. T double underscore MRO. Yes, this one need to be used. Okay, I think I have got the problem. No, required one positional argument ये पूछ रहा है. So let me pass the D1 here and let me run now. Okay, so this is now is printing, right? So derived 3 यहाँ पर मुझे d1 पास करना पड़ा है, right? So d1 I need to pass it here so that यहाँ पर ये जो self है इसके अंदर ये d1 को पास ऑन कर सकूं मैं. So यहाँ पर मैंने इस d1 को पास ऑन किया है. सो इसके बाद इसने मुझे जो है डिराइव थ्री इस सीक्वेंस को दिखाया कि डिराइव थ्री है, एंड देन डिराइव वन हमारा प्रिंट हुआ है. डिराइव वन हमारा मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर में आ रहा है, और दूसरा आ रहा है हमारा डिराइव टू मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर में. तो ये मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर को दिखा रहा है, यानी मेथड, अगर किसी किसी मेथड को रिजॉल्व करना है तो हमें किस सीक्वेंस में जाना होगा. अगर हमें पता करना हो कि कौन सी कॉपी हमें यूज करनी है मेथड की, उसको रिजॉल्व करना है, सो फॉर दैट इट इज यूजिंग दिस एमआरओ, दिस इज मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर. सो डिराइव वन, इसका जो मेथड होगा, इसकी जो कॉपी होगी, इसके पास जो कॉपी आई होगी ड्राइव टू के पास, उसको ये यूज करेगा, राइट. सो दिस इज नोन एज द मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, और इसके थ्रू ही जो भी एक क्लास पहले पढ़ती है, जिसको कि ड्राइव किया है, जिन क्लासेस को ड्राइव किया उन क्लासेस में जो क्लास पहले पढ़ती है उससे ये एक कॉपी ले लेता है. दिस इज नोन एज द मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर. ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये सब मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर में दिखाया जा रहा है, राइट. उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया है. सो इस तरीके से इसने जो प्रॉब्लम थी डायमंड प्रॉब्लम वो सॉल्व की है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. सबसे पहले आपका डिराइव वन, यानी कि डिराइव वन के पास एक जो कॉपी रखी है फन की, उस कॉपी को ये यूज करेगा, डिराइव टू को यूज नहीं करेगा, राइट. सो इस तरीके से ये रिजॉल्व करता है, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट हैज सॉल्व द मेथड रिजोल्यूशन प्रॉब्लम. और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको कोई भी नई वीडियो आती है देन यू शुड बी एबल टू find it out instantly. Okay, so with this, have a nice day and bye bye.